जय हिंद प्यारे छात्रों, नमस्कार। स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। आज मैं क्लास 12th के बायोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। तो प्लीज़ मेरे दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिए और बहुत सारा प्रश्न को याद रखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो प्यारे छात्रों, आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिएगा, ठीक है। पसंद आता है तो तब तो चलिए इस वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो देखिए फर्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। मैं जितना भी प्रश्न बताता हूं और खास इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए बनता है, तो ठीक है, तो याद करना आप लोग मत भूलिएगा। देखिए क्या कहता है, जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब यह कहलाता है। जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब यह क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका कहता है अलैंगिक जनन, ऑप्शन नंबर बी कहता है लैंगिक जनन, ऑप्शन नंबर सी कहता है वर्धिकायिक, ऑप्शन नंबर डी कहता है मुकुलन। कहता है प्रश्न आपका, जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब यह क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा प्यारे छात्रों, जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लैंगिक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? लैंगिक जनन। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी लैंगिक जनन कहलाता है। जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब यह क्या कहलाता है, तो लैंगिक जनन कहलाता है। तो याद रखिएगा प्यारे छात्रों। तो चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा प्रश्न को आप लोग जरूर याद रखें, ठीक है। जितना भी प्रश्न बनेगा मोस्ट वीवीआई में बनाऊंगा, ठीक है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ठीक है। देखिए क्या कहता है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब यह विधि कहलाती है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब यह विधि कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका कहता है अलैंगिक जनन, ऑप्शन नंबर बी कहता है लैंगिक जनन, ऑप्शन नंबर सी कहता है वर्धिकायिक, ऑप्शन नंबर डी कहता है मुकुलन। तो प्यारे छात्रों याद रखना, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब यह विधि जो कहलाती है वह अलैंगिक जनन कहलाती है। यानी इसका जो ऑप्शन नंबर ए इसका है वह राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अलैंगिक जनन। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब यह अलैंगिक जनन कहलाता है। तो याद रखना प्यारे छात्रों। चलिए तीसरा प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए तीसरा नंबर देखिए प्रश्न क्या कहता है। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है आपका, एक पुंजक का मतलब होता है क्लोन, ठीक है। इसका भी मतलब होता है क्लोन। एक पुंजक के संबंध में निम्नांकित में कौन सही है। एक पुंजक के संबंध में निम्नांकित में कौन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है अकारिकीय रूप से समान, ऑप्शन नंबर बी कहता है अनुवांशिक रूप से समान, समान होगा, ठीक है। यहाँ पर समय लिखा गया है तो समान होगा। ऑप्शन नंबर सी कहता है अकारिकीय तथा अनुवांशिक रूप से समान, ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे छात्रों याद रखना, एक पुंजक के संबंध में जो संबंध सही होगा तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अकारिकीय तथा अनुवांशिक रूप से समान होती है, ठीक है। एक पुंजक के संबंध में निम्न में से कौन सा संबंध सही है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी अकारिकीय तथा अनुवांशिक रूप से समान होती है। चलिए प्यारे छात्रों 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है, किसमें जनक कोशिका 2 में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है। किसमें जनक कोशिका 2 में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है मोनेरा, ऑप्शन नंबर बी कहता है प्रोटिस्टा, ऑप्शन नंबर सी कहता है ए तथा बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कहता है पुष्पी पौधे। तो याद रखना प्यारे छात्रों, किसमें जनक कोशिका 2 में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है। तो याद रखना मोनेरा एवं प्रोटिस्टा दोनों। यानी इसका जो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सी नंबर ऑप्शन है, यस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए और बी यानी मोनेरा तथा प्रोटिस्टा दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना प्यारे छात्रों, सारा प्रश्न को याद रखना। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। तो प्लीज़ मेरे साथियों, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ मैं आपसे एक सिर्फ लाइक मांगता हूँ, ठीक है। और आपको पर डे 6 बजे सुबह को आपको बायोलॉजी का रोजाना
ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलता रहेगा। तो प्लीज़ मेरे साथियों इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर जो भी न्यू स्टूडेंट आए हैं तो प्यारे मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। ठीक है प्यारे छात्रों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मैं जब भी प्रश्न बनाऊंगा दूसरा वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूंगा तो आपके पास आएगा। ठीक है, तो प्यारे छात्रों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चलिए हम पांचवा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न आपका कहता है द्विखंडन किसमें पाया जाता है। प्यारे छात्रों कहता है द्विखंडन किसमें पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है अमीबा में, ऑप्शन नंबर बी कहता है पैरामीशियम में, ऑप्शन नंबर सी कहता है जलकुंभी में, ऑप्शन नंबर डी कहता है अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में। तो प्यारे छात्रों याद रखना द्विखंडन जो पाया जाता है अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी प्यारे छात्रों अमीबा तथा पैरामीशियम यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना प्यारे छात्रों। चलिए चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखिए, कहता है 6 नंबर आपका प्रश्न कह रहा है मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। याद रखना प्यारे छात्रों मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है हाइड्रा में, ऑप्शन नंबर बी कहता है ईस्ट में, ऑप्शन नंबर सी कहता है पेनिसिलियम में, ऑप्शन नंबर डी इसका कहता है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना प्यारे छात्रों मुकुलन द्वारा जो जनन होता है वह ईस्ट में होता है, यानी ऑप्शन नंबर प्यारे छात्रों इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है तो ईस्ट में होता है। याद रखना। चलिए प्यारे छात्रों 7 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 7 नंबर आपका प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 7 कहता है जेम्यूल्स बनते हैं। जेम्यूल्स बनते हैं तो ऑप्शन नंबर ए कहता है हाइड्रा में, ऑप्शन नंबर बी कहता है ईस्ट में, ऑप्शन नंबर सी कहता है पेनिसिलियम में, ऑप्शन नंबर डी कहता है स्पंज में। तो प्यारे छात्रों याद रखना जेम्यूल्स जो बनते हैं वह स्पंज में बनते हैं, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वह राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी स्पंज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्पंज में जेम्यूल्स बनते हैं तो स्पंज है। चलिए प्यारे छात्रों हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आपका क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्न संख्या 8 है इनमें कौन पुष्पी पौधे के जनन में काम नहीं आता है। इनमें कौन पुष्पी पौधे के जनन में काम नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कंद, ऑप्शन नंबर बी कहता है भूस्तरी, ऑप्शन नंबर सी कहता है प्रकंद, ऑप्शन नंबर डी कहता है कोनिडिया। तो प्यारे छात्रों याद रखना पुष्पी पौधे के जनन में काम जो नहीं आता है वह कोनिडिया काम नहीं आता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कोनिडिया। याद रखना प्यारे छात्रों इन ऑप्शन को भी अगर आपसे पूछता है इनमें कौन पुष्पी पौधे के जनन में काम आता है तो आप याद रखना कंद भूस्तरी प्रकंद, अगर कहता है नहीं आता है तो कोनिडिया याद रखना। ठीक है प्यारे छात्रों। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपका 9 नंबर प्रश्न संख्या कहता है इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है जलकुंभी, ऑप्शन नंबर बी कहता है केला, ऑप्शन नंबर सी कहता है ओगैव, ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे छात्रों याद रखना बंगाल का आतंक कहा जाता है तो वह जलकुंभी को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर प्यारे छात्रों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जलकुंभी। बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है तो जलकुंभी को याद रखना जलकुंभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 नंबर प्रश्न को देखिए। 10 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उग कर, यहाँ उड़ लिखा है ठीक है प्यारे छात्रों तो उग कर होगा। ठीक है उग कर, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है। इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है जलकुंभी, ऑप्शन नंबर बी कहता है केला, ऑप्शन नंबर सी कहता है ओगैव, ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे छात्रों याद रखना इन जो जल में यानी इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन जो खींच लेता है वह जलकुंभी होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए जलकुंभी। याद रखना प्यारे छात्रों, जलकुंभी। तो प्यारे छात्रों, मैं आज 10 प्रश्न लिया हूँ, तो प्यारे छात्रों इस 10 प्रश्न को याद रखें। प्यारे छात्रों, मैं फिर से कहना चाहूँगा, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग सिर्फ लाइक कीजिए, ठीक है। आप लोग आप अपने इस वीडियो के लिए ज़रूर लाइक कीजिए, ठीक है प्यारे छात्रों। तो मैं जल्द ही आपके लिए, जल्द ही यानी आपका कल के सुबह में 6 बजे से फिर बायोलॉजी का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आता हूँ। तो फिर मिलते हैं प्यारे छात्रों अगली वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे छात्र।